बिहार के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बूढ़ा डाकिया रहता था, हरिराम काका। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और कंधे पर पुराना डाक का झोला। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही काका अपनी पुरानी साइकिल पर निकल पड़ते। गांव की गलियों से गुजरते हुए बच्चों को मुस्कुराकर नमस्ते करते। कभी किसी को खुशी की खबर देते, तो कभी किसी के दुख की चिट्ठी थमाते। गांव के लोग मजाक में कहते, काका अब तो मोबाइल का ज़माना है, आपकी चिट्ठी कौन पढ़ता है आजकल। हरिराम काका मुस्कुरा देते। उनकी आंखों में एक गहराई होती थी, जैसे अनुभव की कोई नदी बह रही हो। वो धीरे से कहते, बाबू मोबाइल में आवाज़ तो मिलती है, पर चिट्ठी में दिल मिलता है। ऐसे ही सालों से उनका सफ़र चलता आ रहा था। हर किसी के घर का रास्ता उन्हें याद था। हर परिवार की कहानी उनके मन में दर्ज थी। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। डाकघर में पुराने कागजों के बीच एक पीली सी पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, सावित्री देवी, सीतापुर गांव, पूर्वी टोला। काका के हाथ वहीं रुक गए। चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, क्योंकि उन्हें याद था सावित्री देवी तो करीब 15 साल पहले गुजर चुकी थीं। उन्होंने पोस्टमास्टर से पूछा, ये चिट्ठी कहाँ से आई? पोस्टमास्टर बोला, पुरानी अलमारी में मिली काका, शायद किसी वजह से नहीं भेजी गई थी। काका ने चिट्ठी को धीरे से हाथों में लिया, जैसे कोई पुरानी याद छू ली हो। फिर मुस्कुराते हुए बोले, चिट्ठी भले पुरानी हो, पर शायद किसी दिल तक अब भी पहुंचना बाकी है। वो साइकिल पर निकले, धूल भरी राहों पर, जहां कभी सावित्री देवी का घर हुआ करता था। रास्ते में पुराने पेड़, सूखा क्वान और वही मिट्टी की खुशबू। जब वो पहुंचे तो घर वीरान पड़ा था। दीवारों पर झड़ती मिट्टी, सूखा तुलसी चौरा और बंद दरवाज़ा। काका की आंखों में नमी सी भर आई। उन्होंने पास के बच्चों से पूछा, बेटा यहाँ पहले सावित्री दीदी रहती थीं, अब कौन है? बच्चे बोले, काका उनका बेटा रमेश अब शहर में रहता है। काका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर वो लौटे तो कहना डाकिया काका आए थे। कई दिनों बाद एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, रमेश सच में गांव लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बोझ था। वो बचपन के आंगन में कदम रखता है, पर वहां अब सन्नाटा था। तभी सामने हरिराम काका खड़े मिले। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी अम्मा की चिट्ठी आई है। रमेश के कदम वहीं ठिठक गए। अम्मा की, उसकी आवाज़ कांप गई। काका ने धीरे से वो पीला लिफाफा उसकी हथेली पर रखा। लिफाफे पर मिट्टी की गंध थी, पर उस गंध में ममता थी। रमेश ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अंदर एक पुराना कागज था, जिस पर माँ की लिखावट फैली थी। प्यारे रमेश, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा, शायद मैं तेरे पास न रहूं, पर बेटा याद रखना, जब भी थक जाना, जब भी अकेला महसूस करना, इस तुलसी चौरे के पास बैठ जाना। मैं यहीं मिल जाऊंगी। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। हर शब्द उसकी आत्मा को छू गया। वो माँ की तस्वीर उठाकर सीने से लगा लिया और देर तक वहीं बैठा रहा। उस रात उसने फैसला लिया, वो अब शहर नहीं जाएगा। वो यहीं रहेगा, अपनी माँ के आंगन में, जहां हर कोने में उनकी याद बसी है। अगले ही दिन रमेश ने घर की मरम्मत शुरू करवाई। पुरानी दीवारों पर फिर से रंग चढ़ा, तुलसी चौरे में नई तुलसी लगाई और माँ की तस्वीर उसके पास रख दी। अब हर शाम वो तुलसी के पास बैठता, धीरे से कहता, अम्मा आज सब ठीक है। गांव के बच्चे जब उसके पास से गुजरते तो पूछते, भैया आप किससे बात करते हैं? रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, जिससे कोई बात अधूरी नहीं रहती, अपनी माँ से।
हरिराम काका, जो दूर से ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने धीरे से साइकिल संभाली और फिर से गांव की गलियों में निकल पड़े। किसी से कहते, चिट्ठी चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसमें लिखा एहसास कभी पुराना नहीं होता। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। पगडंडी पर काका की परछाई लंबी होती गई और फ्लूट की धुन के साथ कहानी धीरे धीरे खत्म हो गई।